जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। 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 जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया, 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 श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो राधा। रानी की जय। राधा रानी के दो तीन भक्तों की कहानी सुनाते हैं। एक बरसाने में गुलाब नाम का मुसलमान था और उसने अपनी बेटी का नाम राधा रखा। उसका काम क्या था कि बरसाने के मंदिर में तबला बजा, जैसे कोई भजन कीर्तन समाज गायन हो तो उसमें प्रतिदिन तबला बजाया करता था। गरीब बहुत था बेचारा। तो उसकी जो लड़की थी जिसका नाम राधा रखा, तो ये तबला बजाते थे और जो राधा नाम की लड़की तो नाचती थी वहीं बरसाने के मंदिर। और अपनी बेटी से बड़ा प्रेम स्नेह करते थे। गुलाब था तो मुसलमान, लेकिन देखो ब्रज में जो मुसलमान बहुत से जो भक्त होते हैं हमारे राधा कृष्ण, तो धीरे धीरे सयानी हो गई। तो गोसाई जी लोगों ने कहा तुम्हारी बेटी सयानी हो गई, इसका विवाह कर दो। तो गुलाब ने कहा कि महाराज हमारे पास पैसा तो है, कहाँ विवाह करें कैसे करें। तो गोसाई लोगों ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। तो सब गोसाई लोगों ने कुछ मिल करके सहयोग किया और अच्छी प्रकार से सुंदर वर देख करके उनका विवाह हो गया। विदाई हो गई, विदाई तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ जो गुलाब था उसका भी सुख चैन विदा हो गया। अब तो पागल की तरह हो गया, बस राधा 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 यही कहता रहता। बजाना बजाना सब छूट गया। वहीं सिंह पौर में श्री जी के पौर में बैठे रहते, आंखों से आंसू झरता रहता और राधा ही राधा राधा ही राधा कहता। एक दिन ललिता सखी राधा रानी से कहा कि ये जो गुलाब है आपका भक्त है, ये हमेशा राधा 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 ही कहता रहता, रोता रहता, तो आप इनके दुख को हर लें, अपने परिकर में शामिल करें। तो स्वयं राधा रानी उनकी लड़की का रूप धारण कर और बोले बाबा आज गांव में नाचूंगी। आज पता नहीं क्या हुआ उसको, राधा को देखकर पुनः वही उसको जोश आ गया और सब समाज वाले बैठे। समाज वालों ने भी सोचा कि उनकी बेटी आ गई, उनकी लड़की आ गई।
तो महाराज तबला बजाना शुरू किया। और राधा तो राधा रानी है, उनके नाच का तो कोई मुकाबला ही नहीं, तो नाचना शुरू कर दिया। अब राधा रानी नाचने लगे और ये तबला इतने जोर से, इतने होश भुला करके तबला बजाने लगे। और तबला बजाते 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 मूर्छित हो गए, प्राण उनका शरीर से निकल गया और राधा रानी के उसमें परिकर में सामने। ये अभी की घटना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-100 साल पहले घटना है, पुरानी घटना नहीं है, नई घटना। ऐसे ही एक बरसाने के मिस्त्री काम करने वाले नंदगांव में काम करते। तो नंदगांव वालों का, बरसाने वालों का भाव होता है कि राधा रानी हमारी बेटी है, तो बेटी के अब पानी नहीं पीना चाहिए। तो वहां चले गए, दोपहरी पड़ रही थी, प्यास लगी जोर से, सोचा क्या करें। तो वहां से जो है बोले चलते हैं अब नंदगांव को, बरसाने को चलते हैं, यहाँ तो पानी पी नहीं सकते क्योंकि बेटी का घर है, ऐसा पहले लोग मानते थे। हाँ, तो गांव से बाहर आए तो स्वयं जो है राधा रानी उनकी बेटी का रूप धारण कर लिया। बोले बाबा पानी पी। बोले बेटी तुम कब आई? बोले मैं तो अभी आई। तो पानी पिलाया और घर आकर के अपनी पत्नी से पूछा कि हमारी बेटी राधा आई का? उसका भी नाम राधा ही रखा। बोले नहीं राधा, यहाँ तो अपने वहां है ससुराल में, वो कहाँ आई? बोले फिर वो कौन थी जो पानी देने गई थी? स्वयं राधा। महाराज आज भी भगवान यदि भक्त का भाव हो तो भगवान आज भी दर्शन देते हैं, आज भी प्रकट होते। एक हमारे जो बाबा गुरु थे पंडित श्री गया प्रसाद जी नाम है उनका, गोवर्धन में भजन करते थे। उनके गोद में लाला और लाली, कृष्ण और राधा दोनों छोटे छोटे बालक के रूप में खेला करते थे, उनसे बात भी करते थे। तो उनके जीवन की घटना बताते हैं। एक दिन विश्राम कर रहे थे, रात्रि का समय था, चांदनी रात थी। तो पंडित जी बाबा की सेवा में उनके शिष्य थे, खुशी राम जी नाम था उनका। तो सेवा में थे, बैठे थे कि कोई हाँ विघ्न न हो, तो बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय एक 5 वर्ष की लाली आई, पाँव में घुंघरू बांध रखी थी और गीत गा रही थी। तो गीत गाती हुई नाच रही थी। तो खुशी राम जी ने कहा लाली यहाँ मत नाचे न गावे, यहाँ पर पंडित जी बाबा सो रहे हैं, इनकी नींद खुल जाएगी। तो लाली ने कहा कि खुशी राम बाबा तू मोको ना जाने? बोले मैं तो ना जानू। बोले मैं तो बाबा की लाली हूँ, या रोज आऊं खेलने के। ये अभी 50 साल पहले, 50 साल के भीतर की घटना। एक जो है सक्सेना जी थे भक्त, तो बरसाने के मंदिर में जो नीचे है जगह, वहां पर रहते थे। पहले वो डिप्टी कलेक्टर थे, फिर रिटायर होकर यहीं रहने लगे बरसाने। तो वो अयोध्या की तरफ के थे, उनका भाव था राधा रानी के प्रति माँ का भाव। जैसे कि अयोध्या के लोग सीताराम को, सीता जी को माँ मानते हैं, वही भाव राधा जी के प्रति। यहाँ पर ब्रज के लोग माँ नहीं मानते राधा रानी को, यहाँ तो सखा मानते हैं, सखी मानते हैं, या लाला लाली मानते हैं। जो ब्रजवासी लोग हैं ज्यादातर तो बरसाने के लोग लाली, नंदगांव के लोग लाली माने, वृंदावन है वहाँ के लोग सखी मानते हैं, अपनी उदासी मानते हैं। ये भाव माँ कम, बहुत कम मानते हैं। उनका भाव था माँ है, राधा रानी हमारी माँ है, तो माँ के भाव से भजन करते हैं। एक संत के पास चले गए, तो संत ने पूछ लिया कि सक्सेना जी आप किस भाव से राधा रानी का भजन करते हैं? तो उन्होंने कहा था मैं तो माँ के भाव से मानता। तो संत जी ने फटकार दिया, अरे यहाँ कोई माँ नहीं मानता, तुम कैसे माँ मान रहे हो? तो अब संत की बात है, अब अवज्ञा करें, अवहेलना करें तो भी परेशानी, और उसका भाव इतना पक्का था वो छूटता ही नहीं। तो रोने लगे, अब कोई उपाय नहीं, क्या करें? तो पंडित जी बाबा के पास आए, प्रणाम किया। बोले हमारी बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई। बोले बताओ क्या समस्या है? बोले मैं राधा रानी को माँ के रूप में मानता हूँ। पंडित जी बाबा बोले कि
माँ मानो। भगवान को जिस भाव से जो भजते हैं भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। जो माँ के भाव से मानते हैं तो माँ मानते हैं। ऐसे कन्हैया के जो मित्र मानते हैं तो मित्र बन जाते हैं, सखा मानते हैं सखा बन जाते हैं, बेटा मानते हैं बेटा बन जाते हैं। जो जिस भाव से भगवान को भजते हैं भगवान उसी भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए तुम चिंता न करो, तुम तो अब माँ ही मानो। तो सक्सेना जी ने कहा कि आप हमको लिख करके दे दो, जिससे हमको विश्वास हो जाएगा, कभी हम आपका लिखा हुआ देख ले। तो पंडित जी वह भजन करते थे, ज्यादातर मौन रहते थे, बोलते कम थे। तो हमारे गुरु जी से कहा कि स्लेट ले आओ। तो स्लेट ले आए और स्लेट पे लिख दी कि ठीक है जाओ तुम माँ का भाव मानो। तो उस समय पंडित जी को आवेश आ गया, तो उन्होंने सक्सेना जी के दोनों हाथ से सिर पकड़ा और यह झटका दे दिया। बोले जाओ मैं अपनी लाली से कह दूंगा, लाली हमारी बात नहीं टालता। इतना कह दिया, सक्सेना जी बरसाना पहुंचे। तो रात्रि में अपने कुटिया में सोए जाकर। उसी रात्रि में साक्षात श्री जी आए और जैसे कि कोई माँ बच्चे को अपने गोद में खींच लेती, वैसे सक्सेना जी को अपने गोद में खींच के बैठा लिया और पूरे शरीर पे हाथ फेर, जैसे बच्चे को माँ हाथ फेरती। अब तो सुबह उससे भी ज्यादा रोते हुए वापस गोवर्धन आए और जाके चरणों में साष्टांग पड़ गए। बोले अब क्यों रो रहे? बोले अब इसलिए रो रहे हैं कि जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने से, भजन करने से, साधना करने से जो चीज नहीं मिलता वो केवल आपके वचनों से मिलती, आपकी कृपा से मिलती। कहने करते कि अभी भी भगवान हैं, भगवान दर्शन देते हैं, यदि हमारा भाव होगा तो भगवान दर्शन। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है कि भगवान को कोई चाहता ही नहीं, केवल संसारी वस्तु चाहते हैं जो हमारे साथ जाने वाला है। और संसारी वस्तु तो देखो भाग्य से मिलेगा, जो हम कर्म करके आए हैं उसी अनुसार मिलेगा, चाहे कितना भी आप कुछ कर लो। कर्म का फल है, जो हम पहले करके आए हैं वो अब मिल रहा है और जो अब करेंगे वो आगे मिलेगा। और देखो भगवान कर्म का फल नहीं है, भगवान तो कृपा से मिलता है। कोई चाहे अपने साधना के बल से, भजन के बल से भगवान को पाले तो नहीं मिलने वाले। भगवान तो कृपा से मिलते, बस उनके सामने दीनहीन बन जाओ, क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है। तो उनके सामने दीन हो जाओ, हे प्रभु हमारे अंदर तो न बल है, न विद्या है, न बुद्धि है, न भजन शक्ति है, कुछ भी नहीं है, हम तो दीनहीन हैं। अब आपकी कृपा हो जाए, आप चाहो जो करो। इस तरह से भगवान के शरण होने से काम बन जाए। और हम बार बार कहेंगे कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, इस लोक में भी हो सकता है और परलोक में भी हो सकता है। नरसिंह मेहता कथा तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान ने क्या किया उसके लिए? भात भरने स्वयं आए ठाकुर नरसिंह जी का, स्वयं भात भरा उन्होंने आकर के। ऐसे अनेक कथाएं। तो भगवान भक्तों के दुख को आज भी दूर करते हैं। जितने सतयुग में भक्ति उससे ज्यादा तो कलयुग में भी महाराज। तो कलयुग इसलिए धन्य कहा गया है, कलयुग में ज्यादा भक्ति। तो भक्ति में कोई परिश्रम नहीं है, श्रम नहीं, फ्री निःशुल्क सेवा है महाराज। और सब काम करोगे तो पैसा के बिना, बाजार में एक टॉफी खरीदने जाओगे तो भी पैसा चाहिए, फ्री में कोई नहीं देगा। लेकिन भगवान की भक्ति बिल्कुल निःशुल्क है। भगवान का नाम लेने में क्या पैसा लग रहा है? तुझे लग रहा है? एक पैसा खर्च नहीं है। और समय का भी पाबंदी नहीं है कि बैठ के ही लेना है, बहुत छुट्टी दे दी गई। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कभी भी भगवान का लो। स्नान करके लो, नहीं स्नान कर पावे तो भी लो। शुद्ध अशुद्ध, पवित्र पवित्र, किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। और भगवान का नाम मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान का नाम मंगल करने वाला है और अमंगल को करने वाला है। तो आप लोगों से यही निवेदन विनती करेंगे कि आप लोग प्रतिदिन जितना हो सके भगवान का नाम ले, और जो पूजा पाठ आपसे उसको करें। मुख्य साधन है भगवान का नाम। भगवान का नाम, जो शक्ति भगवान में हुई भगवान के नाम में। बल्कि भगवान तो जब अवतार लेते हैं जब ही जीवों को तारते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो हमेशा तारता है। इसलिए राम से बड़ा राम का, तो राम से बढ़कर भगवान का नाम है।
आप लोग यही संकल्प लें। इतने दिन से आप लोग सुन रहे हैं, अपने कामों को छोड़ करके आते हैं, समय निकाल करके, बड़ा कष्ट करके, तो उसका ये लाभ है कि आप लोग भगवान देखो। कथा कीर्तन तो आप लोग सुन ही रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन अब 2 दिन के बाद हम चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर भगवान का नाम, उससे सारा काम बन जाएगा। जो भी देखो, संसारिक समस्या भी दूर हो जाता है भगवान के नाम से, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? उस एक स्वर्ग में वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के सामने कुछ भी आप मन में इच्छा करो वो पूरी हो जाएगी। ऐसे भगवान का नाम भी कल्प वृक्ष। जो जीव कैसा भी इच्छा करता है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा भाई। बिना विश्वास के कोई काम नहीं है। कोई वैद्य भी दवाई देता है ना, उस पर यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो दवाई काम नहीं करेगा। तो विश्वास से ही दवाई काम करता है। इसी तरह से भगवान के नाम में आप विश्वास करोगे तभी काम होगा। सबसे बड़ा दवाई भगवान का नाम है, इससे बढ़कर कोई दवा नहीं। हम लोग तो ऐसे ही डोलते हैं इधर उधर। यदि भगवान के नाम में विश्वास कर लेना तो सारा रोग, भव रोग, जो सबसे बड़ा रोग है वो दूर हो जाता है। तो सामान्य रोगों की क्या बात है। इसीलिए आप लोग भगवान का नाम लें, यही निवेदन है। और कल जो है श्री जी की कुछ बाल लीला सुनाएंगे आपको, और कुछ और भी दधी दान मान लीला ये सब, और होली का आनंद लीजिएगा आप लोग कल। हाँ, होली गुलाल लेके आना। बिना गुलाल का ही काम चल जाएगा। बोलो राधा रानी की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी चरण रज राधा रानी की। 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 तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। दुखों के घोर बादल हो लाखों आंधियाँ आई। दुखों के घोर बादल हो लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आई। दुखों के घोर बादल हो लाखों आंधियाँ आए। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण
चरण रज राधा रानी की 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 तेरी बिगड़ी बना देगी चरण बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तेरी तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुमको नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की 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 तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की लिखी महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती लिखी महिमा चरण रज की नहीं है दास की लिखी महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती लिखी महिमा चरण रज की नहीं है दास रही हस्ती नहीं है दास रही रज की समरिया से मिला देगी सवरिया से मिला देगी चरण रज राधा रानी की सवरिया से मिला देगी चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की चरण रज राधा रानी की चरण रज राधा रानी की बोलो राधा रानी की जय बरसाने वाली आरती की तैयारी करें। आरती की तैयारी है रही ला बजा ले देते बजा जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे
बजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद बजो राधे कृष्ण